हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू स्टडी विद दीप यूट्यूब चैनल। एंड आज के इस वीडियो में हम लोग एनसीईआरटी क्लासिक साइंस के चैप्टर 3 माइंडफुल ईटिंग अ पाथ टू हेल्दी बॉडी के सारे क्वेश्चन आंसर्स को करने वाले हैं। बच्चों, आप लोग इस वीडियो को पूरा देखिएगा और अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस करके ऑल पे प्रेस कर लीजिए। नीचे डिस्क्रिप्शन पर आप लोगों को और भी सब्जेक्ट के प्लेलिस्ट का लिंक दिया गया है, तो अगर आप किसी दूसरे सब्जेक्ट का वीडियो देखना चाहते हैं तो आप लोग चैनल के प्लेलिस्ट सेक्शन में जाकर के देख सकते हैं। आज के इस वीडियो में हम इस चैप्टर के सारे क्वेश्चन आंसर्स को करने वाले हैं, तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। सबसे पहले क्वेश्चन में आपको बोला गया है पिक द ऑड वन आउट एंड गिव रीजंस। आपको इनमें से एक को अलग करना है और यहाँ पर आपको रीजंस भी देने हैं कि आपने उसे अलग क्यों किया। जैसे कि सबसे पहले है ज्वार, बाजरा, रागी और चना। तो इसमें से अलग कौन सा होगा? तो आंसर देखिए चना। चना इसमें से अलग होगा, ये ऑड वन आउट है। ज्वार, बाजरा, रागी आर सीरियल्स एंड मिलेट्स, वहीं पे चना जो है वो पल्स है। हम लोग देखते हैं कि ज्वार, बाजरा, रागी जो है वो सीरियल्स है, लेकिन हम लोग यहाँ पर ये भी देखते हैं कि चना जो है ना वो एक पल्स है, जिसके चलते हम लोग उसको क्या करेंगे? अलग कर देंगे। दूसरा है किडनी बीन्स, ग्रीन ग्राम, सोयाबीन, राइस। इसमें कौन सा अलग होगा? ऑब्वियस सा बात है, इसमें भी राइस अलग होगा। क्यों अलग होगा? किडनी बीन्स, ग्रीन ग्राम एंड सोयाबीन्स आर पल्सेस, राइस इज अ सीरियल। देखिए यहाँ पे क्या बोला गया है कि किडनी बीन्स हो गया, ग्रीन ग्राम हो गया, सोयाबीन हो गया, इसे पल्सेस कहा जाता है। वहीं पे राइस जो है वो क्या है? वो सीरियल है। इसके चलते हम लोग इसको क्या करेंगे? इसको हम लोग अलग कर देंगे। सेकेंड क्वेश्चन है डिस्कस ट्रेडिशनल वर्सेस मॉडर्न कुलिनरी प्रैक्टिसेस इन इंडिया। यहाँ पे आपको क्या बोला गया है? यहाँ पर आपको ये बोला गया है ना कि भारत में जो लोग पहले पारंपरिक तरह से खाना पकाते थे और आज जिस तरीके से खाना पकाते हैं मॉडर्न वेज में, दोनों में क्या अंतर है, उन सारी चीज़ों के बारे में आपको यहाँ पर डिस्कस करना है कि पहले लोग कैसे खाना पकाते थे और आज के टाइम पर लोग कैसे खाना पकाते हैं। तो आंसर में हम लोग लिखेंगे ट्रेडिशनल प्रैक्टिसेस, फूड वाज कुक्ड ऑन अर्थन स्टोव, चूल्हास, यूजिंग फायरवुड और काउ डंग केक्स। देखिए पहले के समय में, पहले के जमाने में जो खाना होता था ना वो लोग चूल्हे में पकाते थे। और कैसे पकाते थे? तो फायरवुड का यूज करते थे और काउ डंग केक्स का यूज करते थे, लकड़ी, गोईठा ये सब का यूज करके वो लोग खाना पकाने का काम करते थे। दूसरा पॉइंट, पीपल यूज स्टोन ग्राइंडर्स एंड हैंडमेड टूल्स। लोग क्या करते थे? स्टोन ग्राइंडर्स का यूज करते थे। पहले के टाइम पे ऐसे इलेक्ट्रिक मिक्सर ये सब नहीं होता था। पहले के टाइम लोग क्या करते थे? पत्थर वाला जो सिलवट्टा होता था उसी में चीजों को पीसा करते थे, सारे मसालों को उसी में पीसा करते थे। हैंडमेड टूल्स बनाया करते थे, उसी से सारा काम किया करते थे। थर्ड पॉइंट, कुकिंग वाज स्लो बट गेव अ नेचुरल टेस्ट एंड अरोमा। देखिए इस टाइप से क्या होता था ना कि जो खाना बनने का प्रक्रिया था वो थोड़ा धीमा होता था, धीरे धीरे खाना पकता था, लेकिन एक चीज अच्छा होता था कि खाना में नेचुरल टेस्ट आता था। क्योंकि लोग जब मसाला भी देते थे ना तो वो भी मिलावट वाला मसाला तो होता नहीं था, वो तो बिल्कुल नेचुरल मसाला होता था, घर का खुद का पीसा हुआ मसाला होता था, तो 100% प्योर मसाला होता था। एंड उससे जो सेंट आता था खाना बनने के बाद वो भी बहुत ही अच्छा लगता था। फोर्थ पॉइंट है ट्रेडिशनल रेसिपीज यूज लोकल स्पाइसेस, पल्सेस, ग्रेन्स एंड सीजनल वेजिटेबल्स। देखिए लोग क्या करते थे ना, अपने घर के आसपास से ही चीज़ों को खरीदा करते थे या फिर वो खुद से उगाया करते थे, तो उसमें भी कोई ऐसा फर्टिलाइजर से वो यूज़ नहीं करते थे, तो खाना का जो स्वाद होता था वो और भी अच्छा होता था। उसके बाद लास्ट देखिए मॉडर्न प्रैक्टिसेस में क्या क्या लिखा गया है। नाउ पीपल यूज गैस स्टोव्स, प्रेशर कुकर्स एंड माइक्रोवेव ओवन्स। आज के टाइम पे हम लोग देखते हैं कि लोग गैस स्टोव्स का यूज़ करते हैं, प्रेशर कुकर्स का यूज़ करते हैं, माइक्रोवेव ओवन का यूज़ करते हैं। मिक्सर, ग्राइंडर्स एंड अदर मशीन सेव टाइम एंड एफर्ट। आज हम लोग देखते हैं कि जो मिक्सर्स है, ग्राइंडर्स है, मिक्सर ग्राइंडर्स है, ये क्या करते हैं? लोगों का टाइम भी बचाते हैं और बहुत ज़्यादा उन्हें मेहनत भी नहीं करना पड़ता, कम मेहनत में ही सारी चीज़ें जो है पीस करके मिल जाती है। थर्ड पॉइंट, पैकेज एंड रेडी टू ईट फूड इज बिकमिंग कॉमन। आज के टाइम पे हम लोग देख रहे हैं कि लोग जो है ना कभी कभी क्या करते हैं, खाना बनाने की जगह बाजार से पैकेज आइटम ले आते हैं, ऐसे आइटम्स ले आते हैं जो बिल्कुल अभी लाओ, गर्म करो और खा लो, जैसे कि पनीर ये सब जो पैकेट में मिलता है, तो वो आज के टाइम पे हम लोग देखते हैं कि बहुत ज़्यादा कॉमन हो गया है। लास्ट पॉइंट इसमें लिखेंगे मॉडर्न कुकिंग इज फास्टर एंड मोर कन्वीनियंट बट समटाइम्स लेस हेल्दी। आज के टाइम पे जो खाना पकाया जा रहा है, बनाया जा रहा है, वो बहुत जल्दी बन तो जाता है, पक तो जाता है और बहुत आसान भी लगता है खाने पीने में, लेकिन सबसे बड़ी बात है ना कि आज के टाइम में ऐसा जो खाना है, जो पैकेज आइटम है, वो उतना हेल्दी नहीं है जो पहले के टाइम पे लोग खुद से बना करके खाते थे और जिस तरीके से बना करके खाते थे। चीज़ें बहुत बदल गई है। पहले के टाइम लोग बहुत हेल्दी खाना खाते थे, लेकिन आज के टाइम पे हम लोग देखते हैं कि खानों में बहुत ज़्यादा मिलावट हो रहा है, पैकेज आइटम ये सब में बहुत ज़्यादा मिलावट हो रहा है, लोग मिलावटी खाना अब ज़्यादा खा रहे हैं। थर्ड क्वेश्चन देखिए, अ टीचर सेज दैट गुड फूड मे एक्ट एज मेडिसिन। रवि इज क्यूरियस अबाउट हिज स्टेटमेंट एंड हैज सम क्वेश्चंस फॉर हिज टीचर। लिस्ट एट लीस्ट 2 क्वेश्चंस दैट ही कैन आस्क।
यहाँ पर ना क्या बोला गया है कि एक टीचर है, एक शिक्षक है जो कि बोलते हैं कि अच्छा खाना खाने से ना वो एक दवा का काम करता है। रवि जो है इस चीज को जानने के लिए इस स्टेटमेंट को लेकर के बहुत ज्यादा जिज्ञासु है एंड उसके दिमाग में कुछ ऐसे क्वेश्चंस आ रहे हैं अपने टीचर से पूछने के लिए। लिस्ट एटलीस्ट 2 क्वेश्चंस दैट ही कैन आस्क। आपको यहाँ पे 2 क्वेश्चंस कम से कम ऐसे बताने हैं जो कि वो अपने टीचर से पूछ सकता हो। तो आंसर में हम लोग लिखेंगे रवि कैन आस्क हिज टीचर। रवि पूछ सकता है पहला क्वेश्चन, हाउ कैन गुड फूड वर्क लाइक मेडिसिन फॉर आवर बॉडी, यानी कि अच्छा खाना खाने से वो कैसे हमारे बॉडी के लिए, हमारे शरीर के लिए दवाई का काम करते हैं। और दूसरा, कैन ईटिंग हेल्दी फूड प्रोटेक्ट अस फ्रॉम फॉलिंग सिक, क्या हेल्दी खाना खाने से हमें बीमार होने से हम बच सकते हैं। मतलब यहाँ पर ये बोला गया है कि अगर हम लोग हेल्दी खाना खाएंगे तो क्या हमें वो बीमार पड़ने से बचा सकता है। तो ये 2 क्वेश्चन रवि पूछ सकता है। और अगर आपके दिमाग में कोई दूसरा क्वेश्चन भी आता है ना, तीसरा क्वेश्चन भी आता है, तो आप उससे भी यहाँ पर लिख सकते हो, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। 4th क्वेश्चन है, नॉट ऑल डिलीशियस फूड्स आर नेसेसरली हेल्दी व्हाइल नॉट ऑल न्यूट्रिशियस फूड आर ऑलवेज इंजॉयबल, शेयर योर थॉट्स अलॉन्ग विद अ फ्यू एग्जांपल्स। देखिए यहाँ पे क्या बोला गया है कि सारे के सारे जो डिलीशियस फूड होते हैं, जो टेस्टी फूड होते हैं, ऐसा जरूरी नहीं है कि वो हेल्दी ही हो। वहीं पे कुछ ऐसे भी फूड होते हैं जो न्यूट्रिशियस होते हैं, उसमें बहुत ज़्यादा न्यूट्रिएंट्स होते हैं और वो हमेशा इंजॉयबल होते हैं, ऐसा भी जरूरी नहीं है। आपको इसमें अपने विचार जो है प्रकट करने हैं। तो आंसर में हम लोग लिखेंगे ऑल टेस्टी फूड्स आर नॉट ऑलवेज हेल्दी एंड ऑल हेल्दी फूड्स आर नॉट ऑलवेज वेरी टेस्टी। सारे के सारे जो टेस्टी फूड होते हैं ऐसा जरूरी नहीं होता है कि वो हमेशा हेल्दी ही हो, और वहीं पे सारे के सारे जो हेल्दी फूड है वो ऐसा जरूरी नहीं है कि हमेशा टेस्टी ही हो। फॉर एग्जाम्पल, पिज्जा, चिप्स एंड कोल्ड ड्रिंक टेस्ट गुड बट आर नॉट गुड फॉर हेल्थ। देखिए अगर हम लोग पिज्जा की बात करें, चिप्स की बात करें, कोल्ड ड्रिंक्स की बात करें, तो इनका टेस्ट तो काफी अच्छा होता है, लेकिन ये हेल्थ के लिए, हमारे स्वास्थ्य के लिए बिल्कुल भी अच्छा नहीं होता है। ऑन द अदर हैंड, ग्रीन लीफी वेजिटेबल्स, स्पिनाच एंड बीटर ग्राउंड मे नॉट टेस्ट वेरी नाइस बट दे गिव अस इंपॉर्टेंट न्यूट्रिएंट्स। वहीं पे यहाँ पे अगर हम लोग दूसरी तरफ देखें ना, तो ग्रीन लीफी वेजिटेबल्स जो होते हैं, हरे पत्तों वाला साग हो गया, अगर हम लोग साग की बात करें, अगर हम लोग हरे सब्जियों की बात करें जैसे कि भिंडी, ये सब हो सकता है कि ये सारी सब्जियां लोगों को उतना ज़्यादा टेस्ट नहीं लगे, लेकिन ये जो है ना, इसमें बहुत सारे न्यूट्रिएंट्स होते हैं। तो ज़्यादा हेल्दी फूड जो है ना, आज के टाइम पे हम लोग देखते हैं कि लोग कम खा रहे हैं। जो ज़्यादा हेल्दी फूड है वो लोग जो है वो कम खा रहे हैं, और जंक फूड जो है वो लोग अब ज़्यादा खाने लगे हैं, तो उनके हेल्थ पे भी डायरेक्ट प्रभाव इसका देखने को मिल रहा है। 5th क्वेश्चन है, मेदू डज नॉट ईट वेजिटेबल्स बट इंजॉयज बिस्किट्स, नूडल्स एंड व्हाइट ब्रेड। He often has stomach ache and constipation. What changes should he make in his diet to get rid of these problems? Explain your answer. देखिए मेदू क्या करता है ना, सब्जियां ये सब बिल्कुल भी नहीं खाता है, लेकिन वो सिर्फ बिस्कुट खाता है, नूडल्स खाता है, वाइट ब्रेड खाता है, बस वो यही सारी चीज़ों को खाता है। उसके साथ साथ जो है ना, उसमें देखा गया कि उसमें हमेशा पेट दर्द उसके साथ कॉमन रहता है, उसके साथ साथ उसे कब्ज का प्रॉब्लम भी है। तो आखिर वो अपनी डाइट में क्या चेंजेस कर सकता है ताकि वो इस प्रॉब्लम से बाहर आ पाए और उसे जो कब्ज का प्रॉब्लम और पेट दर्द का प्रॉब्लम है वो उसका छूट जाए। तो आंसर में हम लोग लिखेंगे मेदूज डाइट हैज वेरी लिटिल फाइबर बिकॉज ही ईट्स ओनली बिस्किट्स, नूडल्स एंड व्हाइट ब्रेड। अगर हम लोग मेदू की डाइट को देखें तो हम लोग यहाँ पर देखते हैं कि वो सिर्फ बिस्किट खाता है, नूडल खाता है, व्हाइट ब्रेड खाता है, जिसके चलते उसके खाने में फाइबर की बहुत ही ज़्यादा कमी है। दिस इज वाई ही सफर्स फ्रॉम स्टमक एक एंड कॉन्स्टिपेशन। एंड इसी के चलते ना, इसे क्या होता है, इसी के चलते इसे पेट में दर्द रहता है और इसे कॉन्स्टिपेशन हो रहा है, कब्ज हो रहा है। टू स्टे हेल्दी ही शुड ईट more vegetables, fruits, whole grains and pulses. These foods provide fiber, vitamins and minerals which help in proper digestion and keep the stomach clean. By adding this to his diet, Medu can get rid of his problems. देखिए अगर हम लोग यहाँ पर देखें तो हेल्दी रहने के लिए ना उसे और भी ज़्यादा वेजिटेबल्स, फ्रूट्स ये सब खाने पड़ेंगे, होल ग्रेन्स खाने पड़ेंगे, दाल ये सब उसे खाना पड़ेगा, जिससे क्या होगा ना कि उसे एक अच्छे अमाउंट में फाइबर मिल जाएगा, विटामिन मिल जाएंगे, मिनरल्स मिल जाएंगे, जिससे क्या होगा कि उसका जो पाचन शक्ति है वो मजबूत होगा, अच्छे तरीके से सारी चीज़ों से पचेगी, जिससे क्या होगा कि स्टमक जो पेट है वो हमेशा साफ रहेगा और कब्ज का प्रॉब्लम उसे नहीं होगा। इन सारी चीज़ों को अगर वो अपने डाइट में ऐड करता है तो मेदू को जो है ना सारे प्रॉब्लम्स, उसके जो भी परेशानियां हैं पेट को लेकर के, उन सारे प्रॉब्लम से वो बाहर आ सकता है। रेशमा हैड ट्रबल सीइंग थिंग्स इन डिम लाइट. The doctor tested her eyesight and prescribed a particular vitamin supplement. He also advised her to include a few food items in her diet. देखिए रेशमा के साथ क्या प्रॉब्लम है कि डिम लाइट के कंडीशंस में ना वो बहुत कम चीज़ों को देख पाती है, उसे देखने में बहुत ज़्यादा दिक्कत होती थी। तो डॉक्टर ने क्या किया, डॉक्टर ने उसकी आंखों की रोशनी को चेक किया और उसे क्या किया ना, एक विटामिन सप्लीमेंट लेने के लिए प्रिस्क्राइब किया कि हाँ तुम्हें इस विटामिन सप्लीमेंट को लेना, इससे क्या होगा कि तुम्हें प्रॉब्लम नहीं होगा। ही ऑल्सो एडवाइज हर टू इंक्लूड अ फ्यू फूड आइटम्स
इन हर डाइट। उसके साथ साथ डॉक्टर ने क्या किया, उसे कुछ फूड आइटम्स भी एक्स्ट्रा ऐड करने को बोले उसके डाइट में। अब इस पे पूछे गए क्वेश्चंस को देखिए। पहला क्वेश्चन है विच डिफिशियंसी डिजीज इज सी सफरिंग फ्रॉम, यानी कि उसे कौन से डिजीज से वो सफर कर रही है वो आपको यहाँ पे बताना है। तो आंसर क्या हो जाएगा, नाइट ब्लाइंडनेस। उसके बाद सेकंड, विच फूड कंपोनेंट में बी लैकिंग इन हर डाइट, यानी कि कौन सा फूड कंपोनेंट जो है वो उसके डाइट में कम है, तो इसका आंसर हो जाएगा विटामिन ए। उसके बाद थर्ड है सजेस्ट सम फूड आइटम्स दैट शी शुड इंक्लूड इन हर डाइट टू ओवरकम दिस प्रॉब्लम एनी फूड। यहाँ पे आपको बोला गया है कि कुछ ऐसे खाने के पदार्थ बताइए जो वो अपने डाइट में इंक्लूड कर ले ताकि वो इस प्रॉब्लम से बाहर आ जाए। कोई चार आपको बताने, तो आंसर में हम लोग लिखेंगे शी शुड इंक्लूड कैरेट्स, स्पिनाच, उसके साथ साथ पपाया एंड मिल्क इन हर डाइट। वो इन सारी चीज़ों को इंक्लूड कर सकती है, जैसे कि दूध पी सकती है, गाजर ये सब खा सकती है, साग सब्जी ऐसे तरीके से खा सकती है, पपीता ले सकती है। इससे क्या होगा कि इसका जो प्रॉब्लम है नाइट ब्लाइंडनेस का वो दूर हो जाएगा। 7th क्वेश्चन, यू आर प्रोवाइडेड विद द फॉलोइंग, फर्स्ट कैंड फ्रूट जूस, फ्रेश फ्रूट जूस और फ्रेश फ्रूट, विच वन वुड यू प्रेफर एंड वाई। यहाँ पे बोला गया है कि आपको तीन चीजें दी गई है, एक कैन में फ्रूट जूस, कैन वाला फ्रूट जूस होता है वो दिया गया है, एक आपको फ्रेश फ्रूट जूस दिया हुआ है और एक आपको फ्रेश फ्रूट दिया हुआ है। आप किसको लेना पसंद करेंगे, तो आंसर में हम लोग लिखेंगे आई वुड प्रेफर फ्रेश फ्रूट बिकॉज इट हैज मोर विटामिन, मिनरल्स एंड फाइबर्स विच कीप अस हेल्दी। Fresh fruit juice is also good, but it loses some fiber. Canned fruit juice is the least healthy as it may contain added sugar and preservatives. So fresh fruit is best choice for good health. देखिए यहाँ पे लिखा गया है कि मैं जो हूँ ना, मैं फ्रेश फ्रूट को ही चुनूंगा क्योंकि इसमें ज़्यादा विटामिन होते हैं, मिनरल्स होते हैं और फाइबर्स होते हैं जिससे हम स्वस्थ रहेंगे। फ्रेश फ्रूट जूस जो है वो भी एक अच्छा चॉइस है, लेकिन उसमें क्या होता है ना, वो अच्छा तो है लेकिन उसमें क्या होता है कि फ्रूट का जो कुछ फाइबर वाला पार्ट होता है वो बाहर निकल जाता है। वहीं पे जो कैन फ्रूट जूस है वो सबसे कम हेल्दी है क्योंकि इसमें जो है ना बाहर से कुछ शुगर, प्रिजर्वेटिव्स ये सब भी ऐड किए जाते हैं ताकि वो जो फ्रूट जूस है वो लंबे समय तक खराब नहीं हो। मतलब ऑब्वियस सा बात, उसमें केमिकल जैसा का मिलावट जो है वो किया गया होगा। सो फ्रेश फ्रूट इज द बेस्ट चॉइस फॉर गुड हेल्थ, यानी कि अच्छे स्वास्थ्य के लिए फ्रेश फ्रूट जो ही होगा ना वही अच्छा चॉइस होगा। एक क्वेश्चन है, गौरव गॉट अ फ्रैक्चर इन हिज लेग, हिज डॉक्टर अलाइंड द बोन्स एंड पुट ऑन अ प्लास्टर। The doctor also gave him calcium tablets. On the second visit, the doctor gave him vitamin D syrup along with calcium tablets. Refer to figure 3.5 and answer the questions that follow. यहाँ पे क्या बोला गया बच्चों, यहाँ पर ये बोला गया ना कि गौरव जो है उसका लेग जो है वो फ्रैक्चर कर जाता है, तो उसके डॉक्टर ने क्या किया, उसके बोन्स को सही तरीके से कर दिया और फिर उसके ऊपर प्लास्टर लगा दिया एंड उसके बाद उसको कुछ कैल्शियम के टैबलेट्स दिए। और जब वो दूसरी बार जाता है उस डॉक्टर के पास तो उसको जो है ना, उसी गौरव को ही डॉक्टर क्या कहते हैं, विटामिन डी का कुछ सिरप देते हैं और साथ में फिर से कुछ कैल्शियम के टैबलेट्स देते हैं। अब आपको यहाँ पे कुछ क्वेश्चंस पूछे गए हैं, इनका आंसर आप लोगों को करना है। पहला क्वेश्चन है, व्हाई डिड द डॉक्टर गिव कैल्शियम टैबलेट्स टू गौरव, यानी कि गौरव को डॉक्टर्स ने कैल्शियम के टैबलेट्स क्यों दिए, तो आंसर में लिखेंगे द डॉक्टर गिव कैल्शियम टैबलेट्स टू गौरव बिकॉज कैल्शियम मेक्स द बोन स्ट्रॉन्ग एंड हेल्प देम हील आफ्टर अ फ्रैक्चर। डॉक्टर ने गौरव को कैल्शियम टैबलेट्स इसीलिए दिए क्योंकि कैल्शियम से जो बोन्स होते हैं, जो हड्डियां होती है वो मजबूत होती है और वो फ्रैक्चर से बहुत ही जल्दी ठीक हो सकते हैं। सेकेंड, ऑन द सेकेंड विजिट व्हाई डिड द डॉक्टर गिव विटामिन डी सिरप अलॉन्ग विद कैल्शियम टैबलेट्स। जब वो दूसरी बार गया तो डॉक्टर ने विटामिन डी का सिरप कैल्शियम टैबलेट्स के साथ क्यों दिया, तो आंसर में लिखेंगे ऑन द सेकंड विजिट द डॉक्टर गिव विटामिन डी सिरप अलॉन्ग विद कैल्शियम बिकॉज विटामिन डी हेल्प्स द बॉडी टू एब्जॉर्ब कैल्शियम प्रॉपर्ली। जब वो दूसरी बार गया तो डॉक्टर ने देखा गया कि डॉक्टर ने ना उसे विटामिन डी का सिरप भी दिया कैल्शियम के साथ, ऐसा इसीलिए क्योंकि विटामिन डी के साथ क्या होता है ना, उससे जो कैल्शियम है वो बॉडी में अच्छे तरीके से एब्जॉर्ब हो पाता है। थर्ड क्वेश्चन अराइजेस इन योर माइंड अबाउट द चॉइसेस मेड बाय डॉक्टर इन गिविंग द मेडिसिन, यानी कि जिस प्रकार से डॉक्टर ने उसे दवा दी उस प्रकार से देखने के बाद आपके दिमाग में और कौन कौन से क्वेश्चंस आ रहे हैं, तो आंसर में हम लोग लिखेंगे व्हाई डिड द डॉक्टर नॉट गिव बोथ कैल्शियम एंड विटामिन डी टुगेदर इन द बिगिनिंग इटसेल्फ। तो मेरे मन में ये क्वेश्चन आ रहा है कि आखिर डॉक्टर ने कैल्शियम और विटामिन डी के टैबलेट्स सिरप दोनों एक साथ क्यों नहीं दिए थे शुरुआत के टाइम पर ही। शुरुआत के टाइम पे भी तो ऐसा वो कर सकते थे, लेकिन ऐसा क्यों नहीं किए, तो वो क्वेश्चन मेरे मन में आ रहा है। 9th क्वेश्चन है, सुगर इज एन एग्जांपल ऑफ कार्बोहाइड्रेट्स, सुगर इज टेस्टेड विद आयोडीन सॉल्यूशन बट इट डज नॉट चेंज टू ब्लू ब्लैक कलर, व्हाट कैन बी अ पॉसिबल रीजन। देखिए शुगर जो है वो कार्बोहाइड्रेट्स का एक एग्जांपल है। शुगर को आयोडीन सॉल्यूशन के साथ तो टेस्ट किया गया लेकिन उसके बाद वो ब्लू ब्लैक कलर में चेंज नहीं होता है, तो इसके पीछे का पॉसिबल रीजन क्या है, तो आंसर लिखेंगे शुगर इज अ कार्बोहाइड्रेट बट इट इज नॉट स्टार्च। देखिए शुगर कार्बोहाइड्रेट तो है लेकिन वो स्टार्च नहीं है। आयोडीन टेस्ट गिव्स अ ब्लू ब्लैक कलर ओनली
व्हेन स्टार्च इज प्रेजेंट। वहीं पे जो आयोडीन टेस्ट है ना वो सिर्फ ब्लू ब्लैक कलर तभी देता है जब वहाँ पे स्टार्च प्रेजेंट हो। सिंस सुगर डज नॉट कंटेन स्टार्च इट डज नॉट चेंज कलर विद आयोडीन सॉल्यूशन। हम लोग देखते हैं कि शुगर में स्टार्च नहीं होता है जिसके चलते उसका कलर चेंज नहीं होता है आयोडीन सॉल्यूशन के साथ। 10th क्वेश्चन है व्हाट डू यू थिंक ऑफ रमन स्टेटमेंट ऑल स्टार्चेज आर कार्बोहाइड्रेट्स बट नॉट ऑल कार्बोहाइड्रेट्स आर स्टार्चेज। देखिए यहाँ पे क्या बोला गया है कि रमन ने एक स्टेटमेंट दिया है कि सारे के सारे जो स्टार्च होते हैं वो कार्बोहाइड्रेट्स होते हैं लेकिन सारे के सारे जो कार्बोहाइड्रेट्स होते हैं वो स्टार्च नहीं होते हैं। तो आपको यहाँ पर क्या करना है कि एक्टिविटी के फॉर्म में आपको इस आंसर को टेस्ट करना है। तो आंसर में हम लोग लिखेंगे Raman's statement is correct because starch is only one type of carbohydrate, but there are other carbohydrates like sugar and glucose. रमन का जो स्टेटमेंट है वो सही है क्योंकि स्टार्च जो है एक टाइप का कार्बोहाइड्रेट तो है लेकिन और भी तरह के कार्बोहाइड्रेट्स होते हैं जैसे कि शुगर होता है, ग्लूकोज होता है। To test this, we can do an activity. Take 2 test tubes, one with starch solution and वन विद शुगर सॉल्यूशन। इस चीज़ को टेस्ट करने के लिए हम लोग एक गतिविधि कर सकते हैं। हम लोग क्या करेंगे 2 टेस्ट ट्यूब लेंगे, एक में स्टार्च सॉल्यूशन रखेंगे और एक में हम लोग शुगर सॉल्यूशन रखेंगे। ऐड अ फ्यू ड्रॉप्स ऑफ आयोडीन सॉल्यूशन इन बोथ। दोनों में हम लोग क्या करेंगे कुछ ड्रॉप जो है आयोडीन सॉल्यूशन के डाल देंगे। द स्टार्च सॉल्यूशन विल टर्न ब्लू ब्लैक बट द शुगर सॉल्यूशन विल नॉट चेंज कलर। हम लोग देखेंगे कि जो स्टार्च का सॉल्यूशन है उसका कलर ब्लू ब्लैक हो गया है, वहीं पे जो शुगर सॉल्यूशन है उसका कलर बिल्कुल भी चेंज नहीं हुआ है। दिस शोज दैट ऑल स्टार्चेज आर कार्बोहाइड्रेट्स एंड इसी से पता चल जाएगा कि सारे के सारे जो स्टार्चेज होते हैं वो कार्बोहाइड्रेट्स होते हैं लेकिन सभी के सभी जो कार्बोहाइड्रेट्स होते हैं वो स्टार्च नहीं होते हैं। 11th क्वेश्चन व्हाइल यूजिंग आयोडीन इन द लैबोरेटरी अ फ्यू ड्रॉप्स ऑफ आयोडीन फेल ऑन मिस्टीज सॉक एंड अ फ्यू फेल ऑन हर टीचर्स साड़ी। The drop of iodine on the sari turned blue black while the color on socks did not change. What can be a possible reason? यहाँ पर क्या बोला गया है, यहाँ पर ये बोला गया है ना कि जब वो अपने लेबोरेटरी में आयोडीन का यूज़ कर रही होती है तो कुछ आयोडीन का जो ड्रॉप्स है वो मिस्टी के सॉक्स में यानी मिस्टी के मौजे में गिर जाता है एंड कुछ जो है उसके टीचर के साड़ी में गिर जाता है। अब यहाँ पे क्या बोला गया है कि आयोडीन का जो ड्रॉप उनके साड़ी में गिरा, उसके टीचर के साड़ी में गिरा तो वो ब्लू ब्लैक हो जाता है। वहीं पर हम लोग देखते हैं कि उसके सॉक्स का कलर बिल्कुल भी चेंज नहीं होता है। तो इसके पीछे का एक पॉसिबल रीजन आपको बताना है कि आखिर ऐसा क्यों हुआ। मिस्टी के सॉक्स में जो गिरा उसका कलर क्यों नहीं चेंज हुआ और उनके टीचर के साड़ी में जो गिरा उसका कलर क्यों चेंज हो गया। तो आंसर में लिखेंगे द ड्रॉप्स ऑफ आयोडीन ऑन टीचर्स साड़ी टर्न्ड ब्लू ब्लैक बिकॉज द साड़ी क्लॉथ हैड स्टार्च प्रेजेंट इन इट। द ड्रॉप्स ऑन मिस्टी सॉक डिड नॉट चेंज कलर बिकॉज देयर वाज नो स्टार्च इन सॉक्स मटेरियल। दिस शोज दैट आयोडीन गिव्स अ ब्लू ब्लैक कलर ओनली व्हेन स्टार्च इज प्रेजेंट। देखिए हम लोगों ने आंसर में यहाँ पर ये लिखा है कि आयोडीन का जो ड्रॉप टीचर के साड़ी में गिरा वो ब्लू ब्लैक इसीलिए हो गया क्योंकि साड़ी का जो कपड़ा था उसमें स्टार्च प्रेजेंट होगा। वहीं पे जो ड्रॉप मिस्टी के मौजे में गिरा उसका कलर बिल्कुल भी चेंज नहीं हुआ क्योंकि वहाँ पर कोई भी स्टार्च नहीं होगा सॉक्स वाले कपड़े में। इससे ये पता चलता है कि आयोडीन जो है ना वो ब्लू ब्लैक कलर तभी देता है जब स्टार्च प्रेजेंट हो। जब स्टार्च प्रेजेंट नहीं होता है तो वो किसी प्रकार का कोई कलर चेंज शो नहीं करता है। उसके बाद 12th देखिए व्हाई आर millets considered a healthy choice of food? Can eating just millets suffice for nutritional requirement of the body? डिस्कस। यहाँ पे बोला गया है कि मिलेट्स को जो है वो खाने का एक हेल्दी चॉइस क्यों कहा जाता है। क्या सिर्फ मिलेट्स खाने से ही सारे के सारे न्यूट्रिशनल रिक्वायरमेंट जो भी है बॉडी के वो पूरे हो जाएंगे। तो आंसर में लिखेंगे मिलेट्स आर कंसिडर्ड हेल्दी बिकॉज दे आर रिच इन कार्बोहाइड्रेट्स प्रोटीन्स फाइबर्स एंड मिनरल्स। दे हेल्प इन डाइजेशन एंड प्रोवाइड एनर्जी। देखिए जो मिलेट्स होते हैं ना वो हेल्दी इसीलिए होते हैं क्योंकि वो कार्बोहाइड्रेट में रिच होते हैं, प्रोटीन में रिच होता है, उसमें प्रोटीन ज़्यादा होता है, फाइबर ज़्यादा होता है, मिनरल ज़्यादा होता है। दे हेल्प इन डाइजेशन एंड प्रोवाइड एनर्जी। पाचन में बहुत ज़्यादा मदद करते हैं और हमें एनर्जी भी देते हैं, हमें ऊर्जा भी देते हैं। हाउएवर ईटिंग ओनली मिलेट्स कैन नॉट मीट ऑल द न्यूट्रिशनल नीड्स ऑफ द बॉडी। वहीं पे हालांकि यहाँ पे क्या बोला गया है कि सिर्फ मिलेट्स खा करके ना हमारे बॉडी का सारा जो न्यूट्रिशनल नीड है वो खत्म नहीं होगा, वो पूरा नहीं होगा। वी ऑल्सो नीड फ्रूट्स, वेजिटेबल, मिल्क एंड पल्सेस टू गेट विटामिन, मिनरल्स एंड अदर न्यूट्रिएंट्स फॉर अ बैलेंस डाइट। हमें जो है ना फ्रूट्स लेना पड़ेगा, वेजिटेबल्स लेना पड़ेगा, दूध पीना पड़ेगा, पल्सेस, दाल, ये सब चाहिए होगा ताकि हमें विटामिन, मिनरल, प्रोटीन ये सब सारी चीज़ें मिल जाए। जो भी न्यूट्रिएंट्स जरूरी है बैलेंस डाइट में वो सारी चीज़ें हमें एक साथ मिल जाए। इन सारी चीज़ों के लिए हमें और भी फूड आइटम्स लेना ही पड़ेगा, सिर्फ मिलेट्स खा करके काम नहीं चलने वाला है। 13 क्वेश्चन है यू आर गिवन अ सैंपल ऑफ अ सॉल्यूशन, हाउ वुड यू चेक द पॉसिबिलिटी ऑफ बीइंग एन आयोडीन सॉल्यूशन। यहाँ पे बोला गया है कि आपको एक सॉल्यूशन का सैंपल दिया गया है, आप कैसे चेक करेंगे कि वो आयोडीन का सॉल्यूशन है या फिर नहीं। तो आंसर में लिखेंगे टू चेक इफ अ सॉल्यूशन
यूज आयोडीन, टेक अ स्मॉल अमाउंट ऑन व्हाइट पेपर और इन अ टेस्ट ट्यूब। देखिए अगर हम लोग को ये चेक करना है कि वो आयोडीन है या नहीं उस सॉल्यूशन में, तो हम लोग क्या करेंगे, हम लोग स्मॉल अमाउंट लेंगे व्हाइट पेपर में या फिर टेस्ट ट्यूब में, छोटा सा अमाउंट लेंगे हम लोग उस आयोडीन का। अगर उसमें आयोडीन होगा ना तो वो येलो ब्राउन कलर देगा। और हम लोग इसको ऐसे भी टेस्ट कर सकते हैं कि हम लोग क्या करेंगे, उसमें कुछ ड्रॉप्स स्टार्च सॉल्यूशन का डाल देंगे। अगर वो जो कलर है आयोडीन का अगर वो ब्लू ब्लैक में चेंज हो जाएगा, इससे पता चल जाएगा कि जो सॉल्यूशन है उसमें आयोडीन है या फिर नहीं। तो इस प्रकार से टेस्ट करके हम लोग ये पता कर सकते हैं कि जो सॉल्यूशन हमने लिया है वो आयोडीन का सॉल्यूशन है या फिर नहीं। तो बच्चों इसी के साथ ये वीडियो पूरा होता है। आज के इस वीडियो में मैंने आपको ये पूरे चैप्टर का क्वेश्चन आंसर्स करवा दिया। आई होप आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो इस वीडियो को लाइक कर दीजिए, और अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस करके और भी प्रेस कर लीजिए। और जैसा कि मैंने आपको वीडियो की शुरुआत में ही कहा था कि अगर आप इस चैप्टर को समझना चाहते तो नीचे डिस्क्रिप्शन पर आप लोगों को इस चैप्टर का एक्सप्लेनेशन वीडियो का भी लिंक दिया गया है, आप वहां पर से जाकर के चैप्टर को समझ सकते हैं। और अगर आप किसी दूसरे सब्जेक्ट का वीडियो देखना चाहते हैं तो नीचे डिस्क्रिप्शन पर आप लोगों को और भी सब्जेक्ट के प्लेलिस्ट का लिंक दिया गया है। तो अगर आप किसी दूसरे सब्जेक्ट का वीडियो देखना चाहते हैं तो आप लोग चैनल के प्लेलिस्ट सेक्शन में जाकर के देख सकते हैं। हर एक प्लेलिस्ट का लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन पर दिया गया है। आज के इस वीडियो में हम लोग इतना ही रखेंगे। अगले वीडियो में हम लोग किसी दूसरे चैप्टर का सॉल्यूशन एक्सप्लेनेशन करेंगे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग। जय हिंद, जय भारत।